यार, इस टाइम कौन परेशान कर रहा है? हेलो, इस टाइम? आज तो कोई मीटिंग प्लान थी नहीं। अच्छा ठीक है, ओके आता हूँ। ओके बाय बाय। क्या हुआ? ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा। मीटिंग इतनी रात को? हाँ, हम लोग यूएस क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हैं इतनी रात को, बट आज तो कोई मीटिंग थी नहीं। बट बॉस ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। हाँ सच बताओ, पक्का ऑफिस से कॉल था ना? ऑफिस के बहाने कोई और सीन तो नहीं तुम्हारा? तुम तो जानती हो कि मुझे नींद से कितना प्यार है, और मैं अपनी नींद सिर्फ 2 लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। 2 चीजों के लिए एक्चुअली। एक तो अपना काम, और दूसरी मेरी घर वाली। कोई बाहर वाली नहीं। चलो मैं चलता हूँ। सुनो ना। बोलो ना। अच्छा, ये तुम्हारी लेट नाइट मीटिंग्स ना रोज रोज नहीं चलेंगी, कभी कभार ठीक है। ऐसे लेट नाइट कौन मीटिंग करता है बताओ? सच बताऊं, मेरा ना मेरी बॉस की वाइफ का अफेयर चल रहा है। अब उसने बोला तो जाना पड़ेगा ना। चलो बाय। तुम ना, अच्छा सुनो तो। क्या है बीवी, बोलो। जाना जरूरी है क्या? मत जाओ ना, कोई बहाना बना दो। यार ये बढ़िया है तुम्हारा। जब भी मुझे कोई काम आ जाता है, ऑफिस जाना होता है, मुझ जाओ ना। सारा प्यार तुम्हें तभी याद आता है। हाँ अब क्या करूं, तभी आता है। तुम हो इतनी प्यारी। मत जाओ। नहीं जाऊं? जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। बाय द वे, तुम ना आजकल मुझे बहुत परेशान करने लगी हो। जब तुमसे परेशान होकर मैं किसी बाहर वाले के साथ अफेयर करूंगा ना, तब क्या करोगे? हाँ बाय। बच्चों, तुम बाहर अफेयर चला के तो दिखाओ। तुम्हारी और उस लड़की की जान ना ले ली ना मैंने, तो मेरा नाम भी नीति जुनेजा नहीं है। हाँ, बाहर अफेयर चलाऊंगा। सोचा था 2 पल साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ऑफिस ज्यादा जरूरी है अपनी बीवी से। बीवी को तो हाँ, इसका मतलब संजू भूल गया कि आज क्या है। मैं अभी बताती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीटिंग के बहाने ये कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हो? अभी पता करती हूँ। हाँ बोलो नीति। कहाँ जा रहे हो संजू? कहाँ जा रहा हूँ मतलब? ऑफिस जा रहा हूँ, अभी तो बताया। इसकी बातों से तो लग रहा है इसे सच में कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, मुझे ना सब पता है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। What do you mean, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें सब कुछ बता के तो गया हूँ। शक करिए तो मुझ पे। ये संजू भी ना एकदम पागल है। मैं क्या सोच रही हूँ और इसे लग रहा है कि मैं इस पे शक कर रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कितने देर में वापस आ रहे हो? यार अभी ऑफिस पहुंचा भी नहीं हूँ, पता नहीं कि 2 घंटे लगेंगे कि 4 घंटे। अच्छा ठीक है, ओके बाय। नीति, ये क्या हो गया नीति को? विशाल ना बिल्कुल सही कह रहा था। नीति ना शेरलॉक होम्स से कम नहीं, सवाल पे सवाल, और कई बार तो इसके सवाल इतने बढ़ जाते हैं कि पूछो मत। यार इसे तो सच में कुछ भी याद नहीं है। सारे आदमी ना एक जैसे ही होते हैं। शादी से पहले इन्हें सब कुछ याद रहता है, लेकिन शादी होते इनकी याददाश्त ही खत्म हो जाती है। ये भी चिकन टिक्का से धुली हुई मूंग दाल बन जाती है। कहता था कि आज का दिन बहुत स्पेशल है नीति, हम आज के दिन पहली बार मिले थे, इसलिए मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज देखो, इस आदमी को कुछ भी याद नहीं है। अब इसे कुछ याद नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सो जाती हूं मैं। संजू को कुछ याद नहीं तो क्या हुआ? मैं तो प्यार करती हूँ ना उससे। मुझे कुछ प्लान करना चाहिए, समथिंग स्पेशल। दिन तो खत्म हो ही गया है, रात को तो खास बना सकती हूँ। पूछे जरा जनाब से कितनी देर में वापस आ रहे हैं। जरूर मीटिंग में होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा। बार बार कॉल करेंगे तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। एक काम करती हूँ, मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। है संजू ऑनलाइन?
तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? एक बार फिर से कॉल करती हूँ। फिर से नहीं उठाया। कमाल है ये आदमी, ऑफिस में बैठा है लेकिन मेरा फोन उठा के मुझसे बात नहीं कर सकता। सो वियर्ड। एक तो इतना स्पेशल दिन भूल गया, ऊपर से ये एटीट्यूड। ठीक है भाई, अब मैं भी इसके लिए कुछ स्पेशल प्लान नहीं करूंगी। सुन लो तुम। नीति, ये नीति इतनी रात को कहाँ चली गई? नीति, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। थैंक यू। कम, गिव मी हग। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। लेकिन तुम्हारे आज के एटीट्यूड को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो। बट मैंने क्या किया? क्या किया? हाँ, तुम हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन भूल गए संजू। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नीति आज के दिन हम पहली बार मिले, ये सबसे स्पेशल दिन है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और देखो 1 साल में भूल गए हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ? हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये स्पेशल दिन भूल गया हूँ तो तुम अपने संजू को जानती नहीं हो बीवी। मतलब ये कि चलो मेरे साथ चलो। इतनी रात कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चलो तो। अरे पर केक तो काट ले पहले। केक आके काट लेंगे। चलो। हो। कम 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 कम। And the moment is here. 1, 2, 3. Surprise. सब तुमने किया? Of course मैंने किया है। अपनी क्यूट सी, प्यारी सी, नखरे करने वाली, इरिटेट करने वाली, मेरा ध्यान रखने वाली, हमेशा हंसने वाली, प्यारी सी बीवी के लिए। क्योंकि एक दिन मैंने उससे कहा था कि आज का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और देखो, मैं कभी नहीं भूला। अब नीति, यार ये सब मैंने तुम्हें रुलाने के लिए थोड़ा ना किया था। मुझे तो लगा था तुम एक्साइटेड होकर मुझे किस करोगी। तुम भी ना। पर संजू, क्या हुआ? ठंड बहुत है। ठंड तो बहुत है। फीलिंग बेटर? कुल्फी तो जरूर जम जाएगी। कुल्फी जम जाएगी। इधर आओ मेरे पास। आओ 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 आओ। इधर बैठो। ठंडी। वेट। गर्मा गर्म चाय। ये सच है या सपना संजू? मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। ये सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और इतना भरोसा तो तुम्हें करना ही चाहिए ना अपने लविंग हस्बैंड के ऊपर। एंड आई हैव वन मोर सरप्राइज फॉर यू। वो भी घर की बनी हुई? घर की तो है लेकिन हमारे घर की नहीं है। जो मेरा फ्रेंड है ना राहुल, उसकी मम्मी बहुत टेस्टी पिनिया बनाती है सर्दियों में। अभी आधी रात को उसको परेशान करके तुम्हारे लिए पिनिया लेकर आया हूं मैं। तुम भी ना पागल हो एक नंबर के। क्या बोला तुमने? पागल। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए चांद सितारे तोड़ के जमीन पे ले आता है और उसको क्या सुनने को मिलता है? पागल। रियली? अच्छा मेरे पास बैठो, आओ। आ गया मैं तुम्हारे पास। संजू, पता है मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट क्या है? क्या है? तुमसे शादी करना। आई लव यू। और मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? तो I love you. क्या हुआ? मैं जरा जाकर आती हूँ। क्यों?
क्या हुआ? यार कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे बट अच्छी तो लग रही हो, क्या जरूरत है? जरूरत है यार संजू, इससे अच्छे वाला सूट पहन कर आती हूँ ना। तुमने इतनी अच्छी डेकोरेशन की है, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। हम पिक्चर्स खिंचवाएंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे। यार प्लीज थोड़ी देर के लिए तो सोशल मीडिया को साइड में रख दो ना, एंड जस्ट एंजॉय द मोमेंट। और ये देखो, ये हमारे चंडीगढ़ की सर्दियां, ठंडी ठंडी हवाएं, ये चांद सितारे, तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारी आंखें, ये हमारे प्यार की गवाह हैं। वो सब तो है, पर ना मुझे एक और चीज भी महसूस हो रही है। क्या? ठंड। यार नीति, तुम ना शादी के बाद बहुत ही अनरोमांटिक हो गई हो यार। अब मैं क्या करूं? बट मेरे पास एक आइडिया है, वेट। कैसा लगा? हाँ, बट ऑनेस्टली संजू, मुझे इस गाने को सुन के ना अंकल आंटी वाली फीलिंग आ रही है। I mean, मुझे करंट हॉट टाइप्स वाले गाने पसंद है ना यार। यार इतना सोलफुल गाना था, इतना प्यारा गाना था हमारी स्पेशल नाइट के लिए, और तुम हो की। अच्छा ठीक है बाबा, सोलफुल था। अब तुम्हारे गाने पे तो डांस कर लिया, अब मेरे गाने पे डांस करें प्लीज। एज यू विश, बट मेरा गाना बेटर ही होगा। तुम सुन के तो देखो। हेलो। क्या क्या हुआ? चलो बीजी को कुछ हो गया, चलो। बीजी? क्या हुआ? बीजी क्यों हुआ? मम्मी जी, बीजी क्या हुआ? क्यों हुआ मम्मी जी? नो बीजी क्यों हुआ? क्या हुआ? मम्मी जी रही है। बीजी ये हुआ? बीजी क्या हुआ बीजी को? बीजी मम्मी जी सारे आ गए हैं? जी आखी बीजी, आप तो बिल्कुल ठीक हो। हाँ, तो तू क्या चाहती थी कि मुझे सच में कुछ हो जाए और तू बाद में सबको वो मथुरा वाले पेड़े बांटती फिरेगी? नहीं बीजी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो तेरे सारे मतलब ना मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गए। बीजी, जब आपको कुछ हुआ ही नहीं तो आपने इस टाइम पे हमें यहाँ क्यों बुलाया? अमित बीजी ने मुझे कॉल किया कि बीजी। हाँ मम्मी जी, और आपने खुद मैंने फोन करके दस किया कि आपकी तबीयत खराब है। ओ भाई चलो, इसी बहाने ना थोड़ी तसल्ली भी हो रही है मेरे को, और थोड़ी खुशी भी हो रही है कि तुम सबको ना मेरी फिक्र है। कल को अगर मुझे सच में कुछ हो जाता है ना, तो तुम सब लोगों को थोड़ी तकलीफ और दुख तो होगा। ये गल कर ली आप, रब करे आपको कभी कुछ ना हो, आपका साया हम पर हमेशा बना रहे। और तू चिंता ना कर पम्मी, इतनी आसानी से नहीं मुझे कुछ होने वाला, ना मैं इतनी आसानी से जाने वाली हूँ। जाने से पहले ना तुम सबको अच्छे से नाच नचा के जाऊंगी। मतलब आपने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया? कौन खेलता है ऐसे गेम्स इतनी रात को? मैं खेलती हूँ ना भाई, देख ले, जब तक तेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा ना, मैं जब चाहूंगी ऐसे ही नचाऊंगी तुम सबको। मर गया बीजी, कहीं नीति के सामने मेरा और परी का बच्चा ना बोल दे। लो देख लो, अभी भी नहीं बता रहा कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा इसके बच्चे के लिए। बीजी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? क्या बात हो गई है? सॉरी, मैं अटेंड करके आई। हाँ। बताइए। सबसे पहले तो ना ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि इसका फोन बड़े अच्छे मौके पे आया है। बाहर चली गई, इस वक्त सिर्फ हम घर के लोग हैं, बाहर वाला कोई नहीं है, तो इसलिए ना सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि कल है लोहड़ी। हाँ कल तो लोहड़ी है। और ऐसी कोई आम लोहड़ी नहीं है, कल बड़ी खास लोहड़ी है। कल राजीव और परी की शादी के बाद पहली लोहड़ी है। कल की लोहड़ी ना बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। ओ हेलो, तुम्हारी दोनों की पहली लोहड़ी की बात हो रही है और क्या इधर उधर देख रहे हो? मम्मी तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। कल ना सब ने रंग बिरंगे सोने थपते हुए कपड़े पहनने हैं, और गिद्दा, भांगड़ा, ढोल, बाजे सब की ना तैयारी करनी है। और घर में मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले और खासकर गाजर का हलवा जरूर बनना चाहिए। ये सब मंगवा के ना पूरी तैयारी करके रखना। सुन रही है ना तू भी? सब लोग मिलके ना अग्नि में फुल्ले और रेवड़ी डाल के अपने अच्छे आने वाले दिनों की अरदास करेंगे। कल की लोहड़ी का रंग ना पूरे जोरों शोरों से जमना चाहिए। क्या बातें हो रही है?
मुझे भी बताओ। भी घर की बातें हो रही हैं, घर वालों के बीच में हो रही हैं। तन्नू की नीति, मैं तुझे बाद में समझा दूंगी। चल बता ही देती हूँ। कल शादी के बाद जिनकी पहली लोड़ी होगी ना, उनकी बात कर रहे थे, जैसे मेरे परी और राजीव। पर बीजी, राजीव नीति, परी सब कुछ तुम्हें बता देगी। पहली लोड़ी तो मेरी और संजू की भी है। बीजी, आप ना सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ऐसे रात को उठोगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हाँ? हाँ मम्मी जी, सो जाओ। तो बाकी सब चलो चल के सो जाओ। आ जाओ आ जाओ आराम से आ जाओ। तैयारी करी पूरी कल दी। गुड नाइट ईश। गुड नाइट। चलो। हाँ हाँ हाँ, क्या पता कल लोड़ी वाले दिन मुझे राजीव और परी के बच्चे की खुशखबरी मिल जाए। अरे यार, लाइफ में इतना कुछ चल रहा है ना, मुझे याद ही नहीं रहा कि कल लोड़ी है। और ये मेरी और संजू की पहली लोड़ी है। जो भी हो, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी, खूब मजे करूंगी। नीति, मजे कैसे करेंगे? कल तो बीजी भी होंगी ना, और बीजी के सामने लोग शादी फेरे। हाँ, तो फिर हम फेरे कैसे लेंगे एक साथ? ओए, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू फेरे भी लेगी और सबका आशीर्वाद भी लेगी। थैंक यू मेरी जान। तूने कहा है ना सब सही हो जाएगा, तो हो जाएगा, वरना पता नहीं क्या होता हमारी पहली लोड़ी पे। थैंक यू। पता नहीं परी के ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि जितना हक पहली लोड़ी का नीति का है, उतना ही हक परी का भी है। शादी के बाद उसकी पहली लोड़ी है, और ये बेचारी तो। एनीवे, मुझे तो ये सोचना है कि कल तुम्हारे सामने बीजी मुझे और परी को फेरे लेने के लिए बोलेगी, तब क्या करूंगा मैं। संजू, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली कल का सोच रहा था कि बीजी के सामने कैसे सब कुछ होगा। तो रिलैक्स, परी ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि परी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी जादू की छड़ी है ये, जो कहती है ना करके दिखाती है वो। और वैसे भी हमें तो लोड़ी के आसपास फेरे ही लेने हैं ना, तुम्हारी बीजी के सामने किस नहीं करनी एक दूसरे को। संजू यार, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। एंड आई होप इस किस से तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिली होगी कल के लिए, है ना? मैं चलती हूँ। इसे क्या हो गया? यार संजू, मैंने सोचा था कि रजाई में बैठ के ना खूब बातें करेंगे, कल के लिए प्लानिंग करेंगे, और ये अभी चली गई। उसको नींद आ रही होगी, मुझे भी नींद आ रही है। तुम भी चेंज करके सो जाओ। ऐसे कैसे नींद आ रही तुम्हें? आज हमारा स्पेशल दिन है। तो फिर क्या करें? सेकंड बेबी की प्लानिंग करें। कम ऑन, पागल हो तुम? रोमांस के नाम पे तुम्हें बेबी क्यों याद आ जाता है? रोमांस में और भी चीजें होती हैं, लाइक खूब सारी बातें करना, टाइम स्पेंड करना। इतनी रात को बातें कौन करता है नीति? मुझे ना बहुत नींद आ रही, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, फिर सोते हैं। सारे आदमी एक जैसे होते हैं। इन्हें रोमांस के नाम पे बातें नहीं करनी, बच्चे पैदा करना।
जब ये फैसला मेरा था कि मैं राशिद से दूर चली जाऊंगी, नीति को उसका प्यार, उसका संजू दिलाऊंगी, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जानती हूँ मैं, जानती हूँ कि अब राशिद पर मेरा कोई हक ही नहीं रहा, तो फिर ये चुभन क्यों? इतनी तकलीफ क्यों? काश मैं तुम्हें बता पाती राशिद की मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सच में अपने दिल को समझाना ना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि राशिद ने मेरी जगह नीति को दे दी है, पर ये बात दिल समझने को तैयार ही नहीं है। वो पहले भी राशिद को ही चाहता था और आज भी राशिद को ही चाहता है। इतने बड़े धोखे के बाद भी, इतना दर्द देने के बाद भी मेरे दिल में उनके लिए जगह है। उन्होंने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी मैं उनके लिए क्यों रो रही हूँ? कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को इतना चाहूंगी कि उसी की चाहत मुझे इतना कमजोर बना देगी। कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है, पर मेरे प्यार ने मुझे इतना कमजोर बना दिया है कि मेरी ये हालत हो गई है। इतना रो रही हूँ मैं उनके लिए, जानती हूँ कि वो मेरे कभी नहीं हो सकते। नहीं परनीत, नहीं। आज तक तूने हर दर्द सहा है ना, तो अब क्यों नहीं? और इस घर में तू अपनी नीति के लिए है, राजीव और नीति के परिवार के लिए रुकी हुई है। और चाहे जो हो जाए, राजीव को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अब राजीव के लिए मत रोना, कभी मत रोना उनके लिए। दिए इयररिंग्स पहना दे। क्या है आंटी, बाहर लोहड़ी का फंक्शन शुरू हो चुका है और तूने इतने सिंपल कपड़े पहने। याद है ना बीजी ने क्या बोला था, एकदम सज धज के अच्छे से रेडी होके आना है। तू फटाफट ना एकदम कलरफुल कपड़े पहन ले और बाहर आ जा। जब मेरी लाइफ में कोई रंग ही नहीं बचे तो मैं ये रंगीन कपड़े क्यों पहनूं?